अब नरेश मेरानी जी टेक्निकल्स पर चर्चा करने के लिए। नरेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सर देखिए, मार्केट ने तो गैप डाउन के साथ शुरुआत की, लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के संकेत तो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। 23,705.7 पर हम कर रहे हैं कारोबार। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो क्या किस दिशा जाएगा निफ्टी? और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से प्रेशर है, क्या आउटलुक निफ्टी बैंक निफ्टी पर? आउटलुक ये रहेगा कि जो बाउंस बैक है रफली अराउंड 23,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और 23,400 500 जो है वो सपोर्ट जोन है, जो क्योंकि गैप अप हुआ था वो पूरा गैप अप फिल नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी एक बाउंस बैक होना चाहिए, बट यहाँ पे अब कुछ दिनों के लिए रेंज बाउंड होना चाहिए जब तक कोई नया इवेंट या न्यूज नहीं आती। ओके सर, ये आउटलुक हो गया आपका। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो दिए हैं मार्केट ने, तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए, जिस तरीके से आज मूड माहौल है, या पोजीशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बता पाएं सर, कौन से 2-3 स्टॉक्स जहां पर आप थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हैं? दो स्टॉक्स रहेंगे। सबसे पहले रहेगा बाय ऑन सोना कॉमस्टार। अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने काफी रिलेटिव स्ट्रेंथ बताई है और एक 3-6 महीने का हाई क्रॉस कर रहा है, और ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में भी हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी है। तो यहाँ पे 540 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 580 600 का शॉर्ट टर्म में। दूसरा बाय होगा BHEL, जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रहा है लास्ट 2-3 दिन में, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, ब्रेकआउट भी है। यहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन मूव आना चाहिए 300 की तरफ, स्टॉप लॉस होगा 280 का। अच्छा नरेश जी, बैंक्स थोड़ा सा कोलैप्स हुए हैं, बट PSU बैंक्स का क्रूड की स्ट्रेंथ के बीच में लाजमी ना ये होता है अमूमन। बट व्हाट अबाउट प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, एक्सिस बैंक जो कि बहुत स्ट्रांग रहा, यहाँ पे आपका टेक क्या है? अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ बेसिस पे एक्सिस ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है, और दूसरा अगर देखें तो ICICI है। HDFC, कोटक अगर हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे भी देखें या 5-7 साल के उसमें भी देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ओवरऑल लो है और मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है। तो ऑन डिप्स एक्सिस बैंक बाई रहेगा। और अगर हम दूसरा भी प्राइवेट बैंक्स में देखें तो छोटे बैंक जैसे RBL बैंक है, जो रफली 5-7% ही अवे है, ऑलमोस्ट 6-12 मंथ हाइक है। 340 का हाई था, अभी भी 310 से 320 में ट्रेड करता है। RBL बैंक है जो स्ट्रेंथ बता रहा है, फेडरल बैंक है जो स्ट्रेंथ बता रहा है। तो अगर हम देखें कि पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ HDFC और कोटक को छोड़ के है, मेरा व्यू रहेगा कि एक्सिस लार्ज कैप में और RBL बैंक मिड कैप स्मॉल कैप में, बाय ऑन डिप्स इन द प्राइवेट बैंक्स। अच्छा नरेश, ये वोल्टास ब्लू स्टार, आज इनके रिवर्सल को आप कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ये क्या रिवर्सल राइट करने चाहिए? तो अगर हम देखें तो ये दोनों स्टॉक्स में मूवमेंट हो रही है, हीट वेव एक्सेट्रा करके, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ ग्रेट नहीं है। अभी भी मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा ये दोनों स्टॉक्स पर। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। निफ्टी में एक पुल बैक